चलो जी, अब इसने एक नया शोशा खड़ा कर दिया है। पहले ही क्या दुश्मनियाँ कम थी, जो एक और दुश्मनी पा रही है। किस कदर बेवकूफ़ लड़की है भई, क्या बताएँ इसके बारे में? क्या-क्या कर रही है? अभी भी वक़्त है, मान जाओ, लेकिन कहाँ सुनेगी ये हमारी भई। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बेचारा बिलाल उसकी पीछे उसका पीछा इसलिए करवा रहा था कि ताकि उसकी हिफ़ाज़त कर सके, लेकिन इस मैडम ने फिर से इस मतलब को गलत ही ले लिया है और उसको कहा है कि मेरा पीछा करवाने का क्या मकसद है आखिर। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, अगर दूसरा रुख तस्वीर का देखा जाए, उसको इस कदर धोखा मिला है जिसको वो अपना भाई मानती थी, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, आहत जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ऐसा तो होना ही है ना, फिर इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है। अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है बिलाल और कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम आखिर मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तो सिर्फ़ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ किया है। इस तरह की फ़िज़ूल बातें सोच के मेरा दिमाग मत खाओ। जिस पर आप देखेंगे कि जैसे ही वो सारी बात का ज़िक्र करती है अपने बाप से और कहती है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, और आप जिसको बहुत सच्चा और बहुत नेक समझ रहे थे ना, वो ही इनमें शामिल है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि ये बिलाल मेरा पीछा करवाने की कोशिश कर रहा था। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। देखो बिलाल ऐसा लड़का नहीं, आखिर मेरा भी कोई तजुर्बा है। आखिर तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं इस बात पे कतई यकीन नहीं कर सकता। वो कभी भी इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा या कोई वजह होगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए बिला वजह उस पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपको तो वैसे ही बिलाल की कोई बात बुरी नहीं लगती। पता नहीं क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि वही इस दुनिया में नेक इंसान बाकी रह और चुका है। उसकी हिफाजत के लिए कुछ लोग उसके पीछे कर देता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात का भी उल्टा ही मतलब निकल आएगा, और ये लड़की जो है उस पर ही शक करेगी और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आप तैमूर भाई के साथ मिले हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें कहता प्रोटेक्शन का तो तुम कभी भी किसी को साथ लेके नहीं चलती, लेकिन मैंने यही बेहतर समझा। तुम चाहे जो मर्जी मेरे बारे में समझती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के हालात को देखती है और देखती है कि आखिर ये मामला क्या हो गया है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आती है। बार बार एक ही बात कह रही है कि बिलाल देखो, तुमने यहाँ तक तो स्टेप उठा लिया है, अब अगला स्टेप भी जल्दी ही उठा लो, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए भी गलत हो सकता है और हमारे लिए भी गलत हो सकता है। तैमूर के तो दिन रात ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, अब मामला कुछ और ही होगा, क्योंकि लैला से तो उसका पीछा छूट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ निशाना ईमान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे बिलाल को करना भी यही काम चाहिए, क्योंकि ये लोग काबिल भी यही हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसका साथी हमदर्द नहीं है। आप देखेंगे कि तैमूर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा है और वो बिलाल को कहता है कि देखो, ये बात याद रखना, अगर तुमने कदम बढ़ाने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे आप जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। आप लोग चाहे भाड़ में और जो मर्जी करते रहे, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन है तो ईमान की, आप उससे दूर रहिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे दूसरा हाथ दिखाना पड़े। शायद आपको मेरे इस लहजे से मेरी बात की समझ नहीं आ पा रही है। लैला ने अपने पाँव पे बड़ी ही जोरदार किस्म की कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये समझ रही थी कि ये सारा सिस्टम ठीक कर देगी। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसने किस कदर सारा माहौल ख़राब कर दिया है। अब जाकर उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया और वो बार बार एक ही बात करती जा रही है कि देखो, तुमने ये सब कुछ ठीक नहीं किया। तुम्हें वक्ती तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे मामला ठीक हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि देखो, तैमूर का घर आबाद हो चुका है और तुम्हें इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल को ऐसे जैसे अब तसल्ली सी हो गई है, क्योंकि इन्होंने बड़ा ही अच्छा मामला किया है, सारा कुछ रफा दफा कर दिया है, ताकि सुकून से सारे अगले सिस्टम जो हैं वो ठीक हो सकें। ये बहुत बड़ी रुकावट थी लड़की जो कि ख़त्म हो चुकी है।
आप देखेंगे कि ज़ारा के ताए और ताई को कोई भी टेंशन नहीं है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही ठीक किया, यानी कि कुछ गलती नहीं थी उनकी, सारे मामला ठीक कर दिए हैं। लेकिन जी आप देखेंगे अब उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि कोई भी उसके बारे में गलत बात मत करे, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आगे से आप देखेंगे कि समझ आ चुकी है बिलाल को अब कि कोई भी उनके घर में उसका मुखलिस नहीं रह गया है। हत्ता कि वो जब भी अपनी बहन से बात करता है, उसकी बहन भी उसको जलील करके वहाँ से जाने का कह देती है और कहती है कि इधर किसी भी तरह मत आना, क्योंकि वो भी उसको बताना भी नहीं चाह रही कि आखिर उसने क्या किया है, यानी कि उसके ताया ताई ने उसके साथ क्या किया है। वो बहुत परेशान है इस मामले को लेके, लेकिन फिर भी बिलाल को कहीं ना कहीं शक है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ज़रा इतनी परेशान है। दूसरी तरफ उसको ईमान की टेंशन खाई जा रही है, इंसानियत की खातिर ही सही, लेकिन वो उसका बहुत ज़्यादा एहसास करता है और उसकी हिफाजत के लिए कुछ लोग उसके पीछे कर देता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात का भी उल्टा ही मतलब निकल आएगा और ये लड़की जो है उस पर ही शक करेगी और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आप तैमूर भाई के साथ मिले हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें कहता प्रोटेक्शन का तो तुम कभी भी किसी को साथ लेके नहीं चलती, लेकिन मैंने यही बेहतर समझा, तुम चाहे जो मर्जी मेरे बारे में समझती रहो, मुझे कोई फ़र्ज नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के हालात को देखती है और देखती है कि आखिर ये मामला क्या हो गया है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आती है। बार बार एक ही बात कर रही है कि बिलाल देखो, तुमने यहाँ तक तो स्टेप उठा लिया है, अब अगला स्टेप भी जल्दी ही उठा लो, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए भी गलत हो सकता है और हमारे लिए भी गलत हो सकता है। तैमूर के तो दिन रात ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, अब मामला कुछ और ही होगा, क्योंकि लैला से तो उसका पीछा छूट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ निशाना ईमान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे बिलाल को करना भी यही काम चाहिए, क्योंकि ये लोग काबिल भी यही हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसका साथी हमदर्द नहीं है। आप देखेंगे कि तैमूर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा है और वो बिलाल को कहता है कि देखो, ये बात याद रखना, अगर तुमने कदम बढ़ाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे आप जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, आप लोग चाहे भाड़ में और जो मर्जी करते रहे, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन है तो ईमान की, आप उससे दूर रहिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे दूसरा हाथ दिखाना पड़े। शायद आपको मेरे इस लहजे से मेरी बात की समझ नहीं आ पा रही है।